अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट आज हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमने IST यानी इस्लामियत के सबक नंबर 5 ईदैन को रिवाइज़ करना है। तो स्टूडेंट आप लोगों को लास्ट टाइम पता होगा कि हमने ईदैन जो है उसकी स्टडी भी कर लिया, उसको लर्न भी कर लिया, उसकी एक्सरसाइज भी हमने डन कर ली है। आज हम जस्ट इसको क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको ईदैन जो है इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ईदैन किसको कहते हैं स्टूडेंट? 2 ईदों को बोलते हैं। आप सब लोगों को पता है कि हम एक साल में कितनी ईदें मनाते हैं? 2 ईदें मनाते हैं। पहली ईद को क्या कहते हैं? ईद उल फितर, और दूसरी को ईद उल अज़हा। तो इन 2 ईदों को अगर हम इकट्ठा बोलेंगे तो हम इनको क्या कहेंगे? ईदैन कहेंगे। तो मैं आज इस लेक्चर में आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो इंट्रोडक्शन इसके बारे में दूंगी, ईद उल फितर के बारे में, ईद उल अज़हा के बारे में, ईदैन जो है उसके आदाब के बारे में। आप लोगों ने अच्छे से उसको रीड करना है ताकि आपको ईदैन का बहुत अच्छे से पता चल सके। ठीक है स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम करते हैं पढ़ें ईदैन का तारुफ और अहमियत। यानी आज हमने पहले हमने किसके बारे में करना है कि ईदैन जो है उसको किसको कहते हैं, उसका तारुफ करना है और उसकी अहमियत क्या है। तो ईदैन का मायने लौटने के आते हैं। ईद को ईद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हर दिन हर साल लौट कर आता है। इसमें सुरूर और खुशी लौट कर आती है। तो ये क्या है? ईदैन के जो है वो तारीफ़ हो गई, तारुफ हो गया। अब इसकी अहमियत क्या है? तो लास्ट में मैं आपको ये वाली लाइन जो है वो आपको एक मेन पॉइंट के तौर पे बता रही हूँ। मुसलमानों को सच्ची खुशी फराहम करती हैं और आपस में मेल जोल किसको कहते हैं स्टूडेंट? मिलना जुलना। और माशरे के गरीब लोगों के साथ हमदर्दाना रवैये का ज़रिया भी बनती हैं। मतलब हम क्या करते हैं, ईद वाले दिन हम एक दूसरे से मिलते भी हैं और हम जो गरीब लोग होते हैं उनकी भी हम क्या करते हैं? मदद करते हैं। उनके साथ हम हमदर्दाना रवैया रखते हैं, हमदर्दी करते हैं। अब हम पहली ईद के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली ईद हमारी कौन सी? ईद उल फितर। ईद उल फितर स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि कब आती है? ये हम जब रमज़ान की रोज़े रखते हैं, आखिरी रोज़ा जब होता है तो रमज़ान का मतलब लास्ट और यकम शवाल को हम क्या मनाते हैं? ईद उल फितर मनाते हैं। तो ईद उल फितर में आप उन्होंने स्टार्ट में क्या बताया? वो ईद उल फितर के मायने रोज़ा खोलने या रोज़ा ना रखने के हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता है ना कि ईद उल फितर वाले दिन हम रोज़ा नहीं रखते। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ईद उल फितर कब मनाई जाती है? यकम शवालुल मुकर्रम को मनाई जाती है। अब हम बात करते हैं फितराना की। तो बच्चे आप लोग देखते होंगे आपने जो पेरेंट्स को कि ईद उल फितर जो है उस दिन आप लोगों के पेरेंट्स जो है वो क्या दे रहे होते हैं? फितराना दे रहे होते हैं। यानी गरीब लोगों को कुछ जो है वो फराहम कर रहे होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? फितराना बोलते हैं। ईद उल फितर के मौके पर कुछ रकम या गल्ला किसको कहते हैं? अनाज वगैरह को बतौर सदका गरीबों को दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? फितराना कहते हैं। आप तक शायद आपको ना पता हो कि आपके पेरेंट्स जो हैं जब गरीबों को कुछ दे रहे होते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पेरेंट्स ईद वाले दिन क्या दे रहे हैं और उसको क्या बोलते हैं। तो बेटे उसको क्या बोलते हैं? फितराना बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब ईद उल अज़हा की। ईद उल अज़हा कब मनाई जाती है स्टूडेंट? ये हज वाले जो है वो दिनों में मनाई जाती है, 10 ज़िलहज को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। स्टूडेंट एक बहुत बड़ा वाक़या है और इसमें हमें कुर्बानी की एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक रात को ख्वाब आया जिसमें आप जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। तो आपको फिर वो ख्वाब 3 बार आया। फिर आपने उस ख्वाब को अपने बेटे के साथ जो है वो उसको बताया, बेटे को बताया। तो बेटे ने आगे से क्या कहा कि मैं अल्लाह की राह में ज़िबा होने के लिए या अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। तो उस वक्त जो है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने वाले थे तो आपने अपने बेटे के चेहरे को ढाँप दिया और आपने क्या किया? उसको जैसे ही छुरी जो है वो उसको चलाया तो आप क्या देखते हैं कि कपड़े के नीचे क्या था? मेंढा था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपके पीछे खड़े थे। तो स्टूडेंट ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और उस कुर्बानी की याद में हम क्या मनाते हैं? हम ईद उल अज़हा को मनाते हैं। और कब मनाते हैं? मुसलमान हर साल ज़िलहज की 10 तारीख को ईद उल अज़हा मनाते हैं। तो बेटे इसके बाद हम कर लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा के बारे में जो है वो क्या फरमाया? तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। सुन्नत मीन हम उनके तरीके के मुताबिक जो है वो ईद उल अज़हा मनाते हैं, कुर्बानी करते हैं। उन्होंने कहा इसमें हमारे लिए क्या सवाब है? आप खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बाल के बदले नेकी है। उन्होंने कहा ए अल्लाह ताला के रसूल खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऊन फरमाया ऊन के बदले के भी हर बाल के बदले नेकी है। इसमें स्टूडेंट आपको समझ आई है? इसमें एक जानवर की बात की जा रही है कि आप जब जानवर की कुर्बानी करते हैं तो जानवर के हर बाल के बदले आपको नेकी मिलती है। और ऊन किसको कहा जाता है? जो जानवर की खाल होती है उसको ऊन बोलते हैं।
जब वो उसके बारे में पूछा गया कि ऊन के बदले में हमें क्या मिलेगा, तो ऊन के भी हर बाल के बदले हमें क्या मिलेगी, नेकी मिलेगी। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं ईद रज़ा में हर साहिब इस्तात शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। इस लाइन का बेटे मैं आप लोगों को मतलब बता देती हूँ। साहिब इस्तात किसको कहते हैं? हर वो शख्स जो इस्तात रखता हो, कुर्बानी करने की अहलियत रखता हो, उस पर कुर्बानी जो है वो क्या है, वाजिब है। ज़रूरी है कि वो अपनी कुर्बानी को करे। और इसके अलावा आप लोगों को बेटे पता होना चाहिए कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो उसमें जो है वो 3 हिस्से बना दिए जाते हैं। एक हिस्सा अपने घर वालों का, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा जो है वो किन के लिए, गरीबों के लिए। उसके बाद अब लास्ट में हम बात करते हैं अहकाम व आदाब, यानी ईद के बारे में, ईदैन के बारे में जो है वो क्या अहकाम आए हैं, क्या हुक्म आए हैं और क्या आदाब आए हैं। सबसे पहले ईदैन की नमाज़ का वक्त सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद शुरू होता है और ज़वाल से पहले तक रहता है। आपको पता होगा आप जो है ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे, तो आप लोगों को पता है कि आप सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद जो है नमाज़ पढ़ने जाते हैं। ईदैन की नमाज़ से पहले कोई नफल नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ईदैन की नमाज़ से पहले ना अजान कही जाती है और ना अकामत, मतलब अजान जो है वो नहीं होती। ईदैन की नमाज़ 6 ज़ायद तकबीरात के साथ पढ़ने की नियत करें। ईदैन की नमाज़ सिर्फ 2 रकत है। इसके बाद खुतबा दिया जाता है और मुसलमानों को चाहिए कि उस खुतबे को खामोशी और तवज्जो से सुने। अब ये तो थे अहकाम। अब हम बात करते हैं आदाब की कि ईदैन जो है उनके आदाब क्या हैं, क्या अदब है, हमें क्या क्या करना चाहिए। सुबह सवेरे उठना चाहिए, मिसवाक करना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, इस्तात के मुताबिक उम्दा कपड़े पहनना और खुशबू लगाना। मतलब इन शॉर्ट हमें इसमें क्या बताया गया है कि हमने सुबह सवेरे उठना है और अपने आप को तैयार करना है। सुबह सवेरे ईदगाह जाना। ईदगाह किसको कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है उसको ईदगाह कहती है। ईदगाह पैदल चलकर जाना। स्टूडेंट अगर हम इसके बारे में पता चल जाए कि जब हम अल्लाह ताला की राह में या अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए जब हम मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं या ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, तो हर कदम के बदले हमें क्या मिलती है? नेकी मिलती है। उसके बाद ईद उल फितर में ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज़ जैसे खजूर खाना। तो बच्चे आप लोग भी खाते होंगे ना ईदगाह जाने से पहले कोई भी मीठी चीज़। और सिद्क़ो फितर अदा करना, फितराने की बात हम कर चुके हैं पीछे। और ईद उल अज़हा में ईदगाह जाने से पहले कुछ ना खाना, यानी ईद उल फितर की जब ईद पढ़ेंगे तब कुछ मीठा खाना, और जब ईद उल अज़हा की ईद पढ़ने के लिए जाएंगे तो फिर कुछ भी ना खाएं। ईद उल फितर की नमाज़ के लिए जाते वक्त आहिस्ता आवाज़ से और ईद उल अज़हा की नमाज़ के लिए जाते वक्त बुलंद आवाज़ से तकबीर कहना। तकबीर कौन सी होती है बेटे? अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ला इलाहा, ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्ला मगर, अल्लाहु अल्लाह के सिवा, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वल्लाहु और अल्लाह ताला अकबर सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, और वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए हैं हमदू तारीफ़ें, और अल्लाह ही के लिए क्या है? सब तारीफ़ें हैं। जी स्टूडेंट ये अब बात करते हैं हम माशरती फ़ायद की। माशरती इसको कहते हैं बेटे माशरे के, मतलब हमारे माशरे में ईदैन के क्या फ़ायदे होते हैं। लाइक हम ईद उल फितर, ईद उल अज़हा 2 ईदें मनाते हैं, तो हमारे माशरे को इससे क्या फ़ायदे मिलते हैं? तमाम मुसलमान ईदगाह में जमा होते हैं और सब मिलजुल कर इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। यानी बेटे आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब जिस दिन ईद का दिन होता है तो हर जो है वो शख्स अपने घर से निकला हुआ होता है और ईदगाह की तरफ जा रहा होता है। नमाज ईद के बाद सारे मुसलमान एक दूसरे से मुसाफा करते हैं। बेटे मुसाफा किसको कहते हैं? हाथ मिलाने को, और गले मिलते हैं जिससे मोहब्बत और यकजहती का इजहार होता है। यकजहती किसको कहते हैं? इकट्ठा होना। और बहुत सी पुरानी रंजिशें, लड़ाइयाँ और झगड़े मिट जाते हैं, यानी ईद वाले दिन एक दूसरे को हम क्या कर देते हैं? माफ़ कर देते हैं, जिनके साथ हमारी कोई लड़ाई या झगड़ा या रंजिश हुई होती है। मुसलमानों में भाईचारे और हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि हम क्या करते हैं, हम गरीबों के साथ हमारा हमदर्दी वाला रिलेशनशिप होता है। ईद उल फितर में फितराने के ज़रिए और ईद उल अज़हा में कुर्बानी की गोश्त के ज़रिए गरीबों और नादारों को भी ईद की खुशी में बराबर का शरीक किया जाता है। बेटे गरीबों और नादारों किसको कहते हैं? ऐसे लोग जो अपनी खुशी जो है वो नहीं मना सकते, और इस तरह अमीर और गरीब सभी मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं। तो बेटे ये तो कुछ माशरती फ़वाइद, यानी अल्लाह ताला जो है उसमें ईदैन में हमें क्या होता है, माशरती कौन से फ़ायदे होते हैं, ये सारे जो फ़ायद हैं वो हमारे माशरती हैं, ये हमारे माशरे के फ़ायदे हैं। तो बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा ईदैन के बारे में, कौन कौन सी ईद हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इसको मुकम्मल तौर पर इसको रीड करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।